नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। मंगलवार की सुबह हरदा के बैरागढ़ की फटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण हादसे के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा। मंगलवार की शाम के बाद से ही कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर एसडीएम सुश्री कामिनी ठाकुर, एसडीओपी अभिषेक चौधरी, नायब तहसीलदार द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। 9 फरवरी शुक्रवार को वारासिवनी एसडीएम कामिनी ठाकुर ने पुलिस विभाग के साथ संयुक्त दल बनाकर डोंगरिया स्थित श्री सोहेल अजीज खान की पोर्टेबल मैगजीन स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दल द्वारा कई प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर विधिवत पंचनामा बनाकर तीनों पोर्टेबल रॉयल डीलर्स को सील किया गया। एसडीएम ठाकुर ने बताया कि सोहेल अजीज खान के नाम पर लालबर्रा तहसील के डोंगरिया में 3 विस्फोटक मैगजीन पोर्टेबल एक ही परिसर में संचालित है, जिसके मुख्य गेट एवं ताज फेंसिंग क्षतिग्रस्त पाए गए। इसके अलावा मैगजीन परिसर में सीसीटीवी कैमरा स्थापित नहीं पाया गया और न ही अग्निशमन यंत्र होने के अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए रेत की बाल्टी एवं पानी की व्यवस्था नहीं पाई गई। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि तीनों मैगजीन से 200 मीटर की दूरी पर रहवासी घर भी है। इसके अलावा इस परिसर से 15 मीटर की परिधि में सूखे बांस के वृक्ष व झाड़ियां भी है। इन सभी कारणों के मद्देनजर विस्फोटक अधिनियम 1884 में उल्लेखित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तीनों परिसरों को सील किया गया। में जो घटना हुई है, विस्फोट कांड हुआ है, उसके बाद लगातार प्रशासन हरकत में। अभी तक के कितने लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है? बिल्कुल, शासन एवं कलेक्टर सर के निर्देशानुसार एसडीओपी वारासिवनी, नायब तहसीलदार वारासिवनी और थाना प्रभारी पूरे स्टाफ के साथ हम लोगों ने हमारे अनुभाग अंतर्गत 8 मैगजीन हैं जिसका निरीक्षण किया है और 8 में से 3 मैगजीन जो कि श्री सोहेल खान जी की मैगजीन रही, लाइसेंसधारी हैं ये, उनकी मैगजीन में कुछ अनियमितताएँ पाई गई थी, कुछ कमियां हुई थी, तो उनके कारण हम लोगों ने 3 मैगजीन को आज सील की कार्यवाही की है। बाकी सभी मैगजीन में हम लोग जाके निरीक्षण किया है, नॉर्म्स अनुरूप ही पाए गए हैं। क्या कार्रवाई की गई आज? जैसे हम लोग मौके पर गए हुए थे तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे, रेत पानी की व्यवस्था जो बेसिक रहती है वो नहीं थी, चौकीदार जो है प्रशिक्षित नहीं थे, उनको कोई आइडिया नहीं था कि अगर आपात स्थिति निर्मित होती है तो उनको क्या करना चाहिए, इसका कोई आइडिया उनको नहीं था। वहीं जो मैगजीन स्टोर उनके द्वारा जो की गई थी, जो बारूद और डेटोनेटर उनके पास थे वो अस्त व्यस्त अवस्था में थे और उनका जो मिसमैनेज पाए गए वो अंदर खोले जाने पर, गिनती करने पर। और बाकी उनका जो स्टाफ तो ठीक था, ऑफलाइन ऑनलाइन स्टाफ, बट उनका जो मैनेजमेंट उनको जिस नॉर्म से अनुरूप रखना चाहिए उस अनुरूप में उनका नहीं था। तो इन सब अनियमितता को देखते हुए मैगजीन को सील करने की कार्यवाही की गई है। मैम, अनेक जगहों में भी आपके द्वारा कार्रवाई की गई है, लगातार मंगलवार की शाम से ही आप अलर्ट हैं इस मामले में। अभी तक कहाँ और किन किन क्षेत्रों में ये कार्रवाई हुई? अनुभाग वारासिवनी के अंतर्गत जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि 8 मैगजीन संचालित हैं। सभी मैगजीन में हमारे द्वारा चेक किया गया है और सभी का हमने जो अपने चेक करने के बाद अपना पंचनामा रिपोर्ट प्रतिवेदन है वो कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया गया। फटाखा भंडारण हो या फिर विस्फोट जो बारूद है, विस्फोट बारूद कितनी क्षमताओं में रखने का नियम है और कितनी क्षमता में अभी वहाँ रखा था जब आपने कार्रवाई की? जी, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि 8 मैगजीन थी, सभी मैगजीन की क्षमता अलग अलग है और ये क्षमता जो है कंट्रोल जो विस्फोटक अधिनियम कार्यालय यहाँ से कार्यालय से जारी होता है, जॉइंट चीफ कंट्रोलर ऑफिस से जारी होता है और जो कि कार्यालय भोपाल है, वहाँ से ही एक्सप्लोजिव्स की मात्रा को रखने का स्टॉक जो निर्धारित उन्होंने चाहा गया वहाँ से ही ये फिक्स होती है। और चूँकि वारासिवनी में स्थायी पटाखा दुकानें नहीं हैं, तो चूँकि पटाखा के नहीं है तो पटाखे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज़, वारासिवनी।